दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ललन कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LK आइडियाज में। दोस्त, बहुत सारे लोग इस उधेर बुन में रहते हैं, ये कहते रहते हैं कि मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। असल में उनके पास मन नहीं है कुछ करने का। आज आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो किराए के मकान पे छोटे से छत पे मुर्गी फार्म चला रहे हैं और उनका दावा है कि इस छोटे से मुर्गी फार्म से वो 3 महीने पे 50,000 कमा रहे हैं। तो चलिए उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो स्वागत है सर आपका मेरे YouTube चैनल LK आइडियाज पे। ललन जी, आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का जो LK आइडियाज चैनल देख रहे हैं उन सभी व्यूअर्स का भी स्वागत है। उन सबको नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय शर्मा हुआ और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये मंदिरी बोलते हैं इसको, मंदिरी का एरिया। ये आपका नियर इनकम टैक्स गोलंबर से 5-7 से 10 कदम की दूरी पे है। इसको, इस एरिया को आप बोल सकते हैं कि गोलघर और इनकम टैक्स के बीच का एरिया भी आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा। ये मंदिरी एरिया पटना बिहार। सर, आप ये जो मुर्गी फार्म किए हुए हैं छोटा सा, बहुत सारे लोग इसको गांव में करना उचित समझते हैं। आपको ऐसा क्या लगा कि आप किराए के मकान पे छोटे से छत पे करने का आपको हिम्मत आया? देखिए, जो लॉकडाउन पीरियड है ना जी सर, इसने काफी लोगों का जीने का नजरिया या अंदाज को काफ़ी बदल दिया है। तो लॉकडाउन पीरियड का ही ये देन है, इसको मैं बोलूँगा। एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अ शेफ। मैं पहले, आप हिंदी में रसोईया बोल सकते हैं। अच्छा, बावर्ची हैं आप सर? हाँ जी। लॉकडाउन से पहले मेरा वही रोजी रोजगार था। लॉकडाउन के बाद मैंने सोचा, लॉकडाउन के पीरियड में मैंने सोचा कि भाई कुछ कमाई है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा फर्क टीचर्स हो गया है, इस पे हो गया, इसी इंडस्ट्री पे ज्यादा फर्क पड़ा है। तो लॉकडाउन पीरियड में मैंने सोचा क्या ऐसा किया जाए जो कि थोड़ा सा 2 पैसे का आय हो। और छोटा सा एरिया हमारे पास था, मैं किराए के मकान पे हूँ, तो मैंने एक छोटा सा डेवलप करने का सोचा कि छोटा घर से ही स्टार्ट करूँ। तो पिछले लॉकडाउन से मैंने घर से ही बटेर वगैरह पालना चालू किया और इस लॉकडाउन में जो आप बड़ा एरिया देख रहे हैं ये उभर के आया है इसी में। सर, ये कितने बाई कितने का है एरिया? ये 10 बाई 10 का एरिया है। मात्र 10 बाई 10 का एरिया में? ये आप 10 बाई 10 का एरिया देख रहे हैं। मतलब ये ऐसा कहा जा सकता है कि एरिया भले ही छोटा है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बड़ा है। आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। एरिया छोटा बड़ा होने से नहीं होता, आपकी सोच छोटी नहीं होने सकती। आप दिल्ली, बॉम्बे जो मल्टीनेशनल कंपनीज जाइए या सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाइए, वहाँ देखिए बहुत छोटी छोटी दुकान होती हैं। किसी के पास सिर्फ बैठने भर की दुकान होती है और उसका गोदाम इतना बड़ा होता है कि आप देखिएगा तो मतलब एक गांव के बराबर गोदाम होता है। तो दुकान छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। हाँ, आपकी सोचें बड़ी होनी चाहिए। जी सर जी। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप छोटे से एरिया से भी अपना काम स्टार्ट किया जा सकता है। सर, ये जो जगह है इसमें आप किस किस प्रजाति के मुर्गे रखे हुए हैं? देखिए, इसमें मेरे पास कड़कनाथ है, आपका असील क्रॉस है, आपका सोनाली है। जी सर। डबल FG है। डबल FG के बारे में सर थोड़ा बताएं। डबल FG ब्रीड जो है ये काफ़ी जल्दी वेट गेन कर लेती है और बेसिकली ये अंडे के पर्पज से इसको लोग बाग पालन करते हैं, क्योंकि इसका जो है 250 से 280 अंडे तक बोला जाता है साल में। जी, 1 साल में, यानी कि 5 महीने के बाद अंडे की लेयर पे ये आ जाती है और 13 महीना तक अंडा स्टार्टिंग इसका रहता है। उसके बाद थोड़ा कम कर देता है, लेकिन इतना रहता है। तो सर, आप अपने फार्म से मांस के लिए बिजनेस किए हुए हैं कि अंडे के लिए? सर ना, ये मेरा जो सोच था कि जिस तरह लॉकडाउन पीरियड से मैं निकला हूँ, उसी पीरियड से मुझे देखना था कि मैं, और भी कई किसान लोग इस पीरियड से गुजरे होंगे, उनके पास भी जमा पूंजी का बहुत कमी होगा। तो मैं चाहता हूँ कि उनको सस्ता चूजा या सस्ती चीजें जिससे कि आप ये सब आप सेटअप स्टार्ट कर सके। या देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है जगह बहुत लोग के पास होता है लेकिन साधन नहीं होता। साधन में 2 चीजें 3 चीजें आपको जरूरी है, जैसे कि इसका चिक्स या चूजा। जी सर। और एक ऐसा छोटा मशीन, ये आप देख रहे होंगे, ये बड़ा मशीन है मेरा, इसको इंक्यूबेटर या हैचरी भी बोलते हैं। ये तो जुगाड़ू मशीन लग रहा है सर। ये हाँ जी। मैं इसका क्या फायदा है सर? सर, इसका फायदा ये है कि आप देखिए, इसमें आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका फायदा अभी आपको दिख जाएगा। ये देखिए, आप बच्चे भी देख रहे होंगे। ओह, यहाँ ये देखिए अंडे से बच्चे निकाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चे देखिए अभी निकले हुए हैं। देखिए, ये सब अभी निकले हुए हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब अंडे से अभी निकले हुए बच्चे, जिसमें आपका डक है। ये डक के अंडे आप देख रहे हैं, ये बटेर के हैं, ये बटेर के चिक्स हैं। ये देखिए, ये सब बटेर का चिक्स अभी निकला हुआ है ना। और देसी मुर्गी है ना। तो ये मशीन, ये मैं इस मशीन की बात कर रहा था। सर, ये मशीन आप
कहीं से खरीदे हैं या खुद नहीं, बनाए हैं? ये मैं खुद बनाया हूँ जी, और किसान लोग को भी मैं खुद ही बना के देता हूँ। तो इसे बनाने में सर कितना खर्चा है आपको? देखिए, ये जो आप बड़ा देख रहे हैं, इसको बनाने में करीब मेरा खर्चा है 25,000 रुपये, जिसमें लेबर कॉस्टिंग वगैरह सारी मेरी है। इसमें सिर्फ जो सामान लगा है वो 25,000 रुपये का है। ये मशीन एक छोटे किसान के लिए एक वरदान, मैं बोलूँगा वरदान इसको आप बोल सकते हैं कि छोटे किसान के लिए वरदान है ये मशीन। क्योंकि जब ये अंडे पे आ जाता है, उसके बाद वो अंडा क्या करे, या तो मार्केट में बेचे, हाँ, या खा ले, या फिर अगर जब तक ना बिके, तो अगर मान लीजिए खाना भी नहीं चाहता है और अभी बेच भी नहीं पा रहा है, तब तो अंडे खराब हो जाएंगे। वो अंडा 12 से 15 दिन के बाद खराब हो जाना है। सर, इसमें कितने दिन के बाद अंडे से बच्चे निकल जाते हैं? इसमें मुर्गी का जो है वो 21 दिन लगता है, बटेर का 16 दिन, 16 या 17 दिन में निकल जाता है। 17वें दिन तो सब बाहर आ जाते हैं। और डक जो बतख का है वो 28 दिन का टाइम लेता है। अच्छा, इसके फंक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप कहते हैं कि 3 महीने में 50,000 की कमाई, तो जी हाँ, मैं उस मॉडल पे भी बात कर रहा हूँ। ये मॉडल आप देख रहे हैं, आपको लागत हमेशा लगती रहती है, जैसे यानी कि दाना और पानी और दवाई। सर, इसका जो दाना होता है वो जो ब्रॉयलर मुर्गियां खाती हैं वही दाना खिलाया जाता है? वही फीड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेयर और प्री स्टार्टर थोड़ा अलग होता है। अच्छा। बाकी सब सेम होता है। तो इसको आप हमेशा दाना आपको देना होगा। लेकिन जिस मॉडल की मैं को डेवलप कर रहा हूँ, जिस मॉडल का हम लोग की प्रैक्टिकल चल रहा है और सरकारी एक संस्थान से बात हुई है, अगर वो पास हो जाता है, अभी अंडर प्रोसेस है, सभी जिलों में हर गांव में ऐसे मॉडल तैयार किए जाएंगे जिसको सरकार की थ्रू से कुछ सहायता या सब्सिडी आप बोल सकते हैं वो भी मिलेगी। उस मॉडल में ये है कि वो मॉडल अपना खर्चा खुद निकालता है, यानी कि आपको दाना, दवाई और पानी का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। वो मॉडल खुद अपना खर्चा निकालता है और इसी खर्चे को निकालते हुए 3 महीने में आपको 10 बाई 10 के एरिए से आपको 50,000, 40,000, 50,000, 40,000 ये आपको कमाई हर 3 महीने में देगा। अच्छा सर, अभी आपके पास कितने मुर्गियां होंगे? ये मेरे पास सब मिलाकर जी 150 मुर्गियां हैं और यहाँ आप देख रहे हैं 400 बटेर हैं। अच्छा जी, तो सर ये कितने दिन में अंडा देने चालू कर देती हैं? ये सभी मुर्गियां 5 साढ़े 5 महीने के बाद अंडा देना स्टार्ट कर देती हैं। और 5 साढ़े 5 महीने तक जी आपका कितना लागत लग जाता है? जी, पर एक मुर्गी पे 130 रुपया लागत लग जाता है, जो चूजा वगैरह, हाँ, चूजा वगैरह लेके अंडा तक आने में। जी सर, आप इसकी मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? मतलब यहाँ से लोग आकर खरीद के ले जाते हैं, रिटेल करते हैं या फिर? मार्केटिंग के लिए तो ऐसा है कि आप पहले माल रेडी कीजिए। जी सर। अगर आपके पास, आप मान लीजिए दूर दराज इलाके में हैं, बिहार या पटना से ऐसे एरिए से हैं जो कैपिटल से थोड़ा दूर है, तो सबसे पहले अपने पास माल को इकट्ठा कीजिए। इंक्यूबेटर मशीन से अपना माल को बढ़ाइए। आप ज़्यादा मत कीजिए, 100-200 से स्टार्ट कीजिए और इंक्यूबेटर मशीन से अपने पास 500-1000 कीजिए। उसके बाद जब आपके पास माल इकट्ठा होता है तो ख़रीदार आपके पास खुद आते हैं, है ना, या थोड़ा सा मार्केट में आपको 1-2 बार खुद भी जाना पड़ेगा। ये 1 से 2 बार की बात है। जब लोगों को पता चलता है कि आपके पास माल रेडी है तो वो खुद आ जाते हैं। क्या क्या रेट में देते हैं सर, थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए, सोनाली अगर आप रिटेल की बात करें तो ये 300 रुपये केजी जाता है, होलसेल 250 रुपये केजी। डबल FG की बात करें तो रिटेल में आप 250 रुपये, होलसेल में 220-200 रुपये केजी ये निकलता है। बटेर की हम बात करते हैं तो पर पीस आपका रिटेल में 60 रुपये निकलता है, होलसेल में 45 रुपीज़ इसका एक पीस का दाम है। और कड़कनाथ? कड़कनाथ का 80 रुपया है। ये आप देख रहे हैं, एक दिन का चूजे का 80 रुपया है। चूजे का 80 रुपया। और अगर आप बड़ा लेना चाहें तो रिटेल में आजकल 850, 800 रुपया, 750 रुपया इस तरह निकलता है और होलसेल 550 रुपया। कड़कनाथ का अंडा कितने में देते हैं? कड़कनाथ का अंडा 40 रुपया पर पीस चल रहा है। अच्छा सर, अब बात करते हैं बटेर की। जी, तो बटेर कितने दिन में तैयार हो जाता है सर? देखिए, बटेर देख रहे हैं, बटेर जब चूजे से, आज आपने देखा कि ये बटेर 1 दिन का निकला हुआ है, ये आपका 35 दिन में बेचने के पर्पज से, मीट के पर्पज से आपका रेडी हो जाएगा। और अगर उससे अंडा पर्पज से ये 55 से 60 दिन पे, 55 दिन में अंडा स्टार्ट ये कर देता है। और सर, अगर बटेर कोई आपसे अंडा लेता है या फिर कोई बटेर का बिजनेस करना चाहे तो अंडा तक पहुँचने में उससे कितना खर्चा हो जाएगा, लागत? देखिए, 15 रुपये का इसका चूजा मिलता है और 15 रुपया आपका इसका दाने का पकड़ लीजिए, 30 रुपया इसका लागत। 30 रुपया में बटेर अंडा देना चालू कर?
नहीं, ये मीट के तक आ जाता है। मीट तक? हाँ, और 5 रुपए आप और पकड़िए तो 35-36 रुपए में ये अंडे के उस पे आ जाता है। 35 दिन में वो मीट के पर्पज पे आता है और 50 दिन पे आपका 50 दिन अंडा। पे अंडा पे। हाँ, तो वैसे ये काफी बेनिफिट वाला सौदा है, क्योंकि बटेर आप चिकन देख रहे होंगे, कोई 280 पीस अंडा देता है, कोई 250 देता है, कोई 180 देता है, लेकिन बटेर एक ऐसा पंछी है जो 365 दिन में 320 पीस अंडा आपको देता है। सबसे ज्यादा एग लेइंग इसकी 365 दिन में 320 पीस अंडा आपको देगा। तब तो अगर कोई बटेर का बिजनेस करना चाहे तो वो साल भर में काफी बहुत ग्रोथ कर जाएगा। आप इस पे हर 2 महीने पे कम से कम 5 जनरेशन इसकी एक साल में आराम से ले सकते हैं। तो सर अगर कोई बटेर पाले या फिर मुर्गी पाले तो उसे ये इंक्यूबेटर रखना कितना आवश्यक है? देखिए, अगर आप छोटे स्केल पे कर रहे हैं, शुरू में कोई ना रखना चाहे तो वो क्या करे? नहीं, शुरुआत में आपको जरूरत नहीं है। आपका इंक्यूबेटर की जरूरत जब है जब अंडा आपका स्टार्ट होना चालू हो जाए। अच्छा, स्टार्टिंग में आप इंक्यूबेटर लेके कुछ आपका काम नहीं, क्योंकि इंक्यूबेटर का मेन काम है कि अंडे से बच्चे को बाहर निकालना। तो इसमें कितना अंडा प्रोडक्शन हो सकता है सर? कितने अंडे रखे जा सकते हैं? मेरे 1500 का है। वैसे मैं मिनिमाइज कस्टमाइज भी बनाता हूँ, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 का। 500 अंडे वाला का कितना? 500 अंडे का 18,000 रुपए है और 100 अंडे का 3000 रुपए। सर एक सवाल और, जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं लाइव स्टॉक का, उनके मन में ये डर रहता है कि अगर मर गया तो क्या होगा, मोर्टेलिटी होगी तो मोर्टेलिटी से आप कैसे बचाते हैं अपने मुर्गों को? देखिए, सबसे पहली बात, जब भी किसान के पास चिक्स जाएगा वो 1 दिन का जाएगा। तो देखिए, इसमें मोर्टेलिटी रेट अगर जो आप बड़े देख रहे हैं जी सर, अगर 100 पीस आप लेते हैं तो 5 पीस, यानी कि 5% का आपका मोर्टेलिटी रेट इसमें, मतलब 5 मान के हम लोग चलते हैं 95 आपके बचेंगे। तो सबसे पहले जो अहम है कि पहले 7 दिन आपको बहुत केयर करना पड़ता है। 7 दिन? जी हाँ, ये आप देख रहे होंगे इस तरह से एक ब्रूडर आपको बनाना पड़ता है। ब्रूडर आप खुले में भी बना सकते हैं, लेकिन इस मशीन का ये है कि आप देख रहे होंगे ये ब्रूडर है। ये देखिए, आप इसमें जो चिक्स अभी निकले हैं, ये देखिए, इनको इस तरह से संभाल के रखना होता है। एक निश्चित टेम्परेचर देना होता है। निश्चित टेम्परेचर देने के बाद इनकी मोर्टेलिटी रेट ख़त्म हो जाता है, यानी कि 0 पे चला जाता है। तो अगर 7 दिन आप चूज़ों को अच्छे से आप केयर कर लिए तो उसके बाद मोर्टेलिटी रेट आपका 1% पे हो जाता है, 1 या 2%। तो अगर सर आपसे एकदम 1 दिन वाला अगर चूजा लेंगे तब मुझे 7 दिन देखना पड़ेगा। अगर पहले से ही 7 दिन देखा हुआ रहा जी, हम उस तरह का भी देते हैं। 10 दिन का चूजा लिया जाए जिसमें मोर्टेलिटी रेट की गुंजाइश बहुत कम हो जाए, 1%, तब फिर कितना चार्ज में आप दीजिएगा अगर 1 दिन वाला लें? और अगर देखिए, इसमें जैसे ही आप चूजा निकलता है पर दिन का आप 1 रुपया ऐड कर लें। जितना दिन में आप रखवाना चाहते हैं पर दिन 1 रुपया ऐड कर लें, उस हिसाब से आपको मिल जाए। सर एक चीज़ और बताइए, आप तो छत पे किए हुए हैं, वो भी घनी आबादी में, शहर है, तो यहाँ पर आपको लोगों से आपत्ति सुनने को नहीं मिला कि यहाँ आप मत कीजिए? देखिए, कई आलोचना कई देखिए, अब आलोचना तो बड़े बड़े लोग, अच्छे लोगों को, भगवान राम को भी आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो आलोचना या लोगों को कहने से, देखिए, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी के कहने पे आप ना जाएं या आलोचना, लोगों को काम है बोला, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो इन सब चीजों को फेस करना पड़े। मैंने भी फेस किया है। आप देख रहे होंगे कई लोग बोलते साफ सफाई नहीं होता। आप नीचे देखिए, इस एरिया में देखिए, कहीं आपको गंदगी लग रहा होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और आप उन सब आलोचकों का मुंह बंद कर सकते हैं। मतलब कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज से आप अपने आप को ऊपर रखते हैं? ऊपर रखना चाहिए। लोग क्या कहेंगे उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समय के साथ लोगों की राय भी बदलती। अगर यही लोग आज जो आपको देख के बोलते हैं, अगर आप सक्सेस हो गए तो यही लोग आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नए जोश और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।